नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे समाज और उत्सव की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय समाज में हर त्योहार का अपना महत्व है। भारत उत्सव प्रधान देश है। उत्सवों में सांस्कृतिक विविधता और एकता का दर्शन होता है, खासकर दीपावली का। 5 दिवसीय दीपोत्सव में धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल है। दीपोत्सव के 5 दिन व्यक्ति, समाज, परिवार, राष्ट्र और प्रकृति से जीवन की साधना का उत्सव है। दीपावली के दीपक भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन की जीवंत ऊर्जा हैं। दीपोत्सव का ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। जैसे राम की नगरी में अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, विधि विधान से की जाती है। गोवर्धन पूजा की बात हो या धनतेरस की, समाज और उत्सव का विशेष महत्व है। क्या महत्व है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। भारतीय दार्शनिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर जाना पहचाना नाम ओम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी से। बलदेव भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं भारत के दर्शन पर, अध्यात्म पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस पूरे उत्सव और समाज पर। साथ ही हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं लोकसभा सांसद, पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। प्रताप चंद्र सारंगी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत आप ही से करूँगा क्योंकि मुद्दा दीपावली का है, समाज और उत्सव का है। दीपावली का ये पर्व समाज और उत्सव को किस तरह से जोड़ता है, किस तरह से विविधता का दर्शन कराता है? हमारा संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है और हमारा समाज एक अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अति प्राचीन काल से हमारे समाज में ऐसा त्योहारों का पालन किया जा रहा है जो कि संपूर्ण मानव समाज को जोड़ता है, सांस्कृतिक समृद्धि को सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय एकात्मता को प्रतिष्ठित करता है। जैसा दीपावली के पर्व एक आलोक का पर्व होता है जी, अर्थात अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय, अंधकार के ऊपर आलोक का विजय, आसुरी ताकत के ऊपर दैवी शक्ति का विजय का ये प्रतीक है जी। और अंततो गत्वा धर्म का विजय होगा, यही दीपावली का वार्ता है। ऐसा एक रक्षाबंधन पर्व है, जिससे इधर भाई दूजा करते हैं, पूरे देश में रक्षाबंधन पर्व होता है। प्रत्येक के हाथ में अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांध करके समाज में सामाजिक एकता, भाईचारा और राष्ट्रीय एकात्मता का जागरण करना, इससे सारा भेदभाव भूल करके सब एक हो जाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, रक्षा सूत्र बंधन करते हैं, एक राष्ट्रीय एकात्मता का फ्रेम का लहर छूटता है जी। ये पर्व के द्वारा न केवल सामाजिक एकता आता है, परंतु इसके द्वारा भी एक आर्थिक पक्ष बहुत बड़ा है। कोई पूजा हो, रथ यात्रा हो, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, इस पूजा में कई परिवारों का रोटी रोजी चलता है। जैसा कि वो फूल के हार बनाने वाले, नारियल बेचने वाले, धूप बेचने वाले, सिंदूर बेचने वाले, लाखों लोग जब मंदिर जाते हैं तो उनका भी परिवार का रोजी रोटी चलता है। ये हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति निमित्त एक बहुत बड़ा साधन है। और ये पर्व के द्वारा हम अपना संकीर्णता दूर करके खुद विस्तार होते हैं। जीवन में आनंद किससे होता है? विस्तार से। हमारे पूर्वजों ने समग्र विश्व को सुखी बनाने के लिए हजारों साल पहले ऐसा उद्घोषणा किया था, कृणंतो विश्व मार्यम। जब दुनिया में कहीं शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था, अमेरिका यूरोप के जनता जब नील रंग में शरीर को रंजित करके अरण्य में भटकते थे, उसी समय में हमारे गुरुकुल विश्वविद्यालय से, आरण्यक विश्वविद्यालय से हमारे ऋषियों ने घोषणा किया, कृणंतो विश्व मार्यम, अर्थात समग्र विश्व में हम ज्ञानालोक विस्तार करेंगे। ज्ञान क्या है? हमारा वेद कहते हैं 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक है परा, दूसरा है अपरा जी। अपरा विद्या में इतिहास, भूगोल, गणित, दर्शन, वेद पर्यंत अपरा विद्या आता है। परा विद्या जो साक्षात ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए ये 2 प्रकार का विद्या की जरूरत है मानव के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक। हमारा पर्वों ने यह भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को सिद्ध करता है, हमको विस्तार करता है, संपूर्ण समाज के साथ एक रूप करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन का लक्षण क्या है? लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ।
Strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Helping others is life, not helping others is death. Unselfishness is life, selfishness is death. So हमको निस्वार्थ पर बनना, दूसरों के लिए सोचना, सबको आनंद बांटना, ये हमारा प्रभु के द्वारा हमको मालूम होता है और हम इसमें आनंद भी लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, हमारे पूर्वजों ने आविष्कार किया, एक बहुत बड़ा सत्य है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान दार्शनिक सब कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, कोई बोलते हैं मैन इज ए इकोनॉमिक एनिमल, कोई बोलते हैं मैन इज ए कंज्यूमर। हमारा पूर्वजों ने डिस्कवर किया मनुष्य की सारे दुर्बलता के बावजूद इनके अंतर में एक शक्ति का स्फुलिंग होता है जो अनंत शक्ति का अधिकारी है। ही इज ए डिवाइन विंग, मैन इज ए दिव्य सत्ता, और ये दिव्यता आवृत होकर रहता है। जी। द डिफरेंस बिटवीन ए सेंट एंड ए सीनर इज ओनली इन द डिफरेंस इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिग्रीज। ए सीनर is a potential saint. This our forefather discovered. दस्यु रत्नाकर भी वाल्मीकि बन सकता है, ये संभावना उनके अंदर है, मनुष्य के अंदर में ये दिव्य संभावना। बिल्कुल। अगर हम बात करें दीपावली की और उत्सव और समाज की, अलग अलग पहलू उभर के सामने आते हैं, लेकिन हर पहलू का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, समाज में समरसता, समाज की विविधता में एकता। वो संदेश हमारे उत्सव देते हैं, और जो दीपावली का पर्व है ये वही संदेश देता है। और जब मैं इस संदेश की बात करता हूं तो प्रभु राम की बात मैं करता हूं, अयोध्या की बात करता हूं, जहां हर साल दीपो उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है, लाखों दिए जलते हैं। दीपावली के ये लाखों करोड़ों जो दिए जलते हैं, ये क्या संदेश देते हैं सारंगी जी? ये एक इसके पीछे एक कहानी है। भगवान श्री राम ने लंका विजय के उपरांत सीता, लक्ष्मण और सैन्य सामंत को लेकर के अयोध्या पहुँचे। एक बड़ा उत्सव हुआ, सारे लोग ने दीप प्रज्वलन करके उनको स्वागत किया। यानी अयोध्या में अब आलोक का तरंग छूटने वाला है। श्री राम का आगमन में अयोध्या का मानव, पशु, पक्षी सब उल्लसित हो गए हैं। जैसा उच्छल प्राण प्राचुर्य का महातरंग छूटने लगा। भगवान श्री राम ने प्रजावर्गों को आश्वासन देते हुए कहा, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानम मुंचतो नास्ति में व्यथा। अर्थात प्रजावर्गों का आराधना के लिए, राजा प्रजा का आराधना करेगा, यही राम राज्य का संदेश है। प्रजावर्गों का आराधना करने के लिए आराधनाय प्रजानम, मैं क्या क्या छोड़ सकता हूँ? स्नेह, पुत्र स्नेह, पत्नी स्नेह, दयाम, सौख्यम, मेरा जो अपनों के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है इसको मैं छोड़ सकता हूँ, और प्रयोजन होने पर माता जानकी को भी छोड़ सकता हूँ। क्यों? प्रजावर्गों का आराधना के लिए। प्रजानुरंजनी राजा का परम धर्म, ये वार्ता उन्होंने दिया। किस दिन दिया? वो दीपावली के दिन दिया, ऐसा माना जाता है। जी। दूसरा है, कठोपनिषद में एक मनोरम उपाख्यान है। एक बालक 12 वर्ष के, उनका पिता वाजश्रवस ऋषि के पास जाकर के बोला, देखा जी पिताजी कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतना बड़ा ऋषि विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो अर्धमृत गाय को दान देती है। तो इसको देख करके उनके मन में बहुत पीड़ा हुआ। उपनिषद कहते हैं, पीतोदका जगदत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, जो शेष बार के लिए दूध दे चुके हैं, अंतिम बार के लिए पानी पी चुका है, तृण खा लिया है, ऐसा जिनको दान दिया है उनका जीवन खराब हो जाएगा। जी। जाकर के बालक बोला, कस्मै मंग दास्यस्वीति, हे पितृदेव, मैं तो आपका संपत्ति, मुझे किसको देते हो? पितृदेव गुस्से में आकर के जब बार बार बालक ने पूछा, बोला मृत्यु यताम ददामि थी, तुझे यमराज को देता हूँ। लेकिन ऐसा वचन पर कोई भी यमराज के पुर में नहीं जाता है, लेकिन नचिकेता यमराज के पुर पर गया। जी। यमराज के पुर में 3 दिन तक उनको खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि उधर यमराज प्रेजेंट नहीं थे, बाहर गए थे। तो स्टाफ ने बोला कि देखो यमराज टूर पे है, आप थोड़ा अन्न ग्रहण करो और गेस्ट हाउस से विश्राम करो। बोला नहीं, मैं नहीं रहूँगा। फिर यमराज 3 दिन के बाद आया। यमराज हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषि कुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए, 3 दिन के लिए 3 वर मांगो। 2 सामान्य वर मांग लिया और अंत में एक जटिल वर मांगा। बोला अस्तित्व के नायम अस्तित्व, हे यमराज, कुछ लोग बोलते हैं मेरा शरीर का, पंचभौतिक शरीर का विनाश के साथ साथ मेरा समग्र अस्तित्व का विलय हो जाता है। जी। कुछ लोग बोलते नहीं, शरीर पंचभौतिक शरीर महाभूत में विलीन हो जाता है, मेरा वास्तविक सत्ता जो आत्मा वो अविनाशी है, अमर है। सत्य क्या है? यमराज उनको प्रलोभन देते हैं, भाई तुम इस बार को मत मांगो, देवता में भी इसको नहीं जानते, अत्यंत दुर्विज्ञ है, और मैं तुमको अमरावतीपुर का ऐश्वर्य दे सकता हूँ, इंद्रपद दे सकता हूँ, अणिमादि अष्टसिद्धि दे सकता हूँ, तुम क्या वर चाहते हो मांगो। वो बोला इसमें क्या ईश्वर लाभ होगा, सत्य साक्षात्कार होगा? नहीं हो सकता है।
तो फिर इसमें मोरे कोई प्रयोजन नहीं है। अनेन बरेण प्रयोजन नास्ति। यमराज पूछते हैं क्या करें, मुझे ईश्वर दे दो, तुम जैसा गुरु मैं कहाँ से पाऊंगा। फिर यमराज ने उनको आत्मज्ञान दे दिया। दे करके यमराज ने इनको बोला जाओ उत्सव मनाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, हे नचिकेत जाओ, जिन जिन लोगों में जागृति नहीं उनको जगाओ, आत्मज्ञान में जागरण करो। तो ये आकर के दीपावली का महोत्सव मनाया उसी दिन। इसीलिए इसको बहुत मान्यता है हमारा पौराणिक जी जाहिर सी बात है प्रताप चंद्र सारंगी जी, जब हम अयोध्या की बात करते हैं, प्रभु राम की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है, भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अपना संदेश देती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल योगी उमेश नाथ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि जो दीपावली का पर्व है वो क्या संदेश देता है, लेकिन उससे पहले प्रताप चंद्र सारंगी जी से मेरा एक सवाल और है, क्योंकि जब हम बात भारतीय त्योहारों की करते हैं, पर्व की करते हैं, दीपावली की करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का संदेश, आत्मनिर्भर भारत का चिंतन, आत्मनिर्भर भारत का संदेश, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस त्योहारों के मौके पर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं इससे पहले एक उत्तर देता हूँ। उड़ीसा में हमारा दीपावली ऐसा 5 दिन का नहीं होता है जी। एक दिन का होता है, जिधर लक्ष्मी पूजा नहीं काली पूजा होता है जी। शिव और काली जुहाल विस्तार करके होते हैं, और उसी दिन प्रचंड दीपमाला से सब सुसज्जित होता है। इसे पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार होती है। ये हमारा सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है जी। और आप जो स्वदेशी की बात बोलते हैं, ये वास्तविक हमारा जीवन को उत्सव में कोई करेगा तो स्वदेशी ही करेगा। हमारे देश को जैसा अमेरिका ने टैरिफ का धमकी दिया, ये इसलिए कि हम पूर्ण स्वदेशी नहीं है। जब हम पूर्ण स्वदेशी व्रत अवलंबन कर लेंगे, हमको धमकी देने की किसी की ताकत नहीं होगा जी। अंग्रेजों ने भारत छोड़ करके गए, लेकिन सेना न होते हुए भी उनका व्यापार साम्राज्य यूरोप अमेरिका का हमको प्रताड़ित करता रहा। कोविड के समय में हम धूप का जो स्टिक 78% चाइना से 21% वियतनाम से आमदनी करते थे, आज नहीं करते हैं। कोविड के समय में हमारा पीपी किट नहीं बनता था, पीपी किट वेंटिलेटर में हम पराधीन थे, आज हम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक एक संकल्प माननीय मोदी जी ने इस देश को एक एक संकल्प दिला करके इसको साकार करते हैं। और मैं तो समझता हूँ भारतीय प्रत्येक एक संकल्प लेना चाहिए कि एक चॉकलेट भी हम विदेश से नहीं खाएंगे जी। अगर कोई जीवन रक्षा करी महौषधि होगा कैंसर का, ये खाने को मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो नित्य प्रयोजनीय वस्तु हम खुद बनाएंगे अथवा खुद बनाने वालों से हमारे गांव आसपास से अथवा हमारे देश से खरीदेंगे जी। ऐसे कुछ संस्था भी है जो स्वदेशी उत्पाद करते हैं, जैसा पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, बाकी कुछ संस्था है। अगर कुछ नहीं कर सकते उनसे खरीदेंगे, लेकिन कोई विदेशी कंपनी का सामान हम खरीदेंगे नहीं। इससे सरकार को भी तकलीफ नहीं है और इससे भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य विकसित होगा जी। अगर इस देश का 100 करोड़ लोग अगर खादी वस्त्र पहनने का संकल्प कर लेते हैं तो इस देश में 9-10 करोड़ लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगा जी। ये हमारा आत्मसम्मान की बात है। एक धागा को लेकर के, एक नमक को लेकर के गांधी जी ने हमारा आज़ादी का आंदोलन में एक वज्रास्त्र के भांति प्रयोग किया। आज हम इसको भारत का स्वाभिमान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारा स्वाभिमान प्रतिष्ठित होगा, भारत का गौरव बढ़ेगा और हमारा पर्व भी इस स्वदेशी वस्त्रों से सुसज्जित होगा जी। बिल्कुल। इसके साथ में एक अतिरिक्त बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि दीपावली में बहुत बड़ा विस्फोट करना एक परंपरा था। मैं सोचता हूँ इस परंपरा को अब हमको परिवर्तन करने के लिए सोचना चाहिए। आज जो परिवेश प्रदूषित हो गया है, जैसे भयंकर प्रदूषण के कारण इस सृष्टि का संरक्षण के लिए हमें इसका स्टाइल बदलना चाहिए जी। ऐसा भयंकर वाण विस्फोट के द्वारा परिवेश को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करना चाहिए, दूसरा तरीका निकालना चाहिए जी। जाहिर सी बात है दीपावली का ये पर्व जो है उसके कई पहलू हैं। आर्थिक पक्ष भी है, पर्यावरण का पक्ष भी है, आध्यात्मिक भी है और भारतीय संस्कृति का पर्व भी है। प्रताप चंद्र सारंगी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक और ख़ास मेहमान बाल योगी उमेश नाथ जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा जो दीपावली का पर्व है ये क्या संदेश देता है? ये 5 दिन का पर्व है, क्या संदेश देता है? चालू है।
बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी का, जो आपने हमारे यहाँ दीप उत्सव के कार्यक्रम से लेकर के समाज और उत्सव पर चर्चा करने का मन बनाया। मैं ये मानता हूँ, मैं अवंतिकापुरी उज्जैनी में निवास करता हूँ। ये काल गणना की नगरी है, भगवान महाकाल यहाँ निवास करते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति जो है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। और ऋषि मुनियों की परंपराएं जब चालू होती हैं तो उसमें हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के उत्सवों का जो है सूत्रपात होता है। और वह सूत्र जो है, मैं समझता हूँ कि जन्म से लेके मृत्यु तक उत्सव ही उत्सव, निरंतर उत्सवों से हमारा देश ओतप्रोत है। और ऐसे उत्सवों में अगर संसद टीवी का सोच बना, विचार बना और उसने चिंतन किया कि संसदों से भी चर्चा की जाए कि भारत में मात्र केवल दीपावली का उत्सव नहीं, यह पूरा देश उत्सवों से भरा पूरा है, तो उत्सवों की क्या महत्वता है। हमारे यहाँ राजस्थान में चले जाएं तो तीजों का उत्सव रहता है, मध्य प्रदेश में चले जाएं तो हमारे यहाँ मालवा निमाड़ उत्सव रहते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न उत्सव रहते हैं। उन उत्सवों में हमारे यहाँ मात्र केवल इसमें केवल उत्सव समाज को जोड़ने का तो है ही, लेकिन समाज में सामाजिक, धार्मिक और ऋषि मुनियों की परंपराओं को साथ में लेकर के चलने का उत्सव रहता है। जी। जब माँ गर्म धारण करती है तो उसकी पूज्य माता को और उसकी सास को ये मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी और मेरी बहू अब जो है बालक को धारण कर रही है, वो गर्भवती हो गई है, तो उसी दिन उत्सव चालू हो जाता है। जी। और जब 9 महीने वो धारण करने के बाद 9वें महीने में जब उसके कोख से बालक प्रकट होता है तो उसी दिन जन्मोत्सव प्रारंभ हो जाता है। ये भारत की विशेष परंपरा है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ उस परंपराओं का निर्वहन करने के लिए कभी देवी के उत्सव आते हैं, तो कभी गणेश जी के उत्सव आते हैं, तो कभी शिव जी का उत्सव आता है। तो ये सारे उत्सवों से हमारी धरती पटी पड़ी है। इसी प्रकार से दीपावली का उत्सव हमारे यहाँ 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे तो उसको अयोध्या को दीपों से सजाया गया। और दीपों से सजा करके यह उत्सव मनाया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सकुशल जी उमेश नाथ जी सुरक्षित होकर के वो अयोध्या लौट आए। जी बिल्कुल। मैं आपसे इसके और भी पहलू समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक व्यापक चर्चा हम कर रहे हैं समाज और उत्सव की, और मौका है दीपावली का। जाहिर सी बात है, जब उत्सव की बात हम करते हैं तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, एकता है, उसका दर्शन होता है। बलदेव जी, दीपावली का जो 5 दिन का पर्व है, ये किस तरह हमें उत्सवों की सांस्कृतिक विविधता और एकता का दर्शन कराता है? क्या संदेश है इसका? देखिए, जो भारतीय जीवन पद्धति है, इसमें मनुष्य को आनंदमय कोश बताया गया है जी। और ये जो पर्व त्योहार हैं, ये हमारे उसी आनंद का प्रस्फुटन है। और जीवन में, पूरी प्रकृति में एक आनंद का उद्घोष और उसी तरह की जीवनचर्या हमारी प्रकट होती है। और जैसा आपने कहा कि सांस्कृतिक विविधता, तो मेरा मत इससे थोड़ा सा भिन्न है। जी। ये अंग्रेजी शासन पद्धति में जो औपनिवेश काल रहा, उसमें कुछ भ्रम हमारी बुद्धि में निर्माण किए गए। और उसमें से एक भ्रम ये भी था कि भारत विविधताओं का देश है और विविधता में एकता भारत की विशेषता। मेरा मानना है कि ये भारतीय समाज को अलग अलग दिखाने के लिए ये फ्रेज रचा गया। वास्तव में तो कृष्ण ने गीता में कहा है, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक में से बहुत हुआ हूँ। तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, वेशभूषा, ये विविध हो सकती है, पर इस सब के बीच में एक जो तत्व है
वही हम सबको बांध के रखता है और इन त्योहारों में वही प्रकट होता है। जब मैं पांचजन्य का संपादक था तो हमने एक विशेषांक निकाला था भारत के मेले जी, और 500 से ज़्यादा देश के अलग अलग राज्यों में लगने वाले मेलों का वर्णन था। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, नागालैंड में एक धनेश मेला लगता है। अब धनेश मेला जो नागालैंड में लगता है उसको पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ये जो भारत की एकात्मता है जी, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है और उसी आनंद को बढ़ाने वाला ये उत्सव का माहौल है। और दीपावली का जो उत्सव है, जैसा कि हमारे अन्य विद्वान मित्रों ने उसकी जानकारी दी, ये जो जीवन की उन्नयन शक्ति है, हमारे उपनिषद में कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये केवल भारत देश है जहाँ जीवन की इतनी विलक्षण संकल्पना है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, असतो मा सद्गमय, असत से सत की ओर बढ़ो, मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ो। ये जो भारतीय चिंतन परंपरा है इसको आप वास्तव में देखेंगे, ये हमारे त्योहारों में परिलक्षित होती है। और ये केवल जो भारतीय समाज है उसके लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है जी। और इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा गया, क्योंकि भारत के ऋषियों ने संपूर्ण मानव जाति का विचार किया और उसको सुखपूर्ण जीवन देने के लिए सुख, शांति और सौहार्द की राह उसको दिखाई। और इसलिए भारत के जो ये त्यौहार परंपरा है, ये केवल मिठाई खा ली, पूजा कर ली, इतना भर नहीं है जी, ये मनुष्यता के बोध का विस्तार है जी। और यही हमारे दीपावली के 5 पर्वों में दिखाई देता है। और दीपावली के जो 5 दिवसीय पर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा महापर्व इसको कहा जाता है और राम के जीवन को इससे जोड़कर देखा जाता है। देखिए, जो मैं एक तत्व की बात कर रहा था, तो तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। सारे विश्व में ये चिंतन नहीं है। यूरोप ने दुनिया को सिखाया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है वो जिएगा, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में सबके बीच में एक तत्व है। और तुलसीदास ने लिखा, जड़ चेतन जल जीव नव सकल राममय जान। जी, जो राम का तत्व है वो प्रकृति में, जल में, नभ में, धरती में, जीव जंतुओं में, सब में वही राम समाया है। तो राम का दीपावली से जो जुड़ाव जी, हम बताते हैं, वो दीपावली उत्सव की व्यापकता को बताता है। और ये जो व्यापकता है, यही भारतीय चिंतन परंपरा की विशेषता है और इसी के कारण भारत विश्वगुरु बना। वास्तव में आप देखें तो जैसे आजकल लोगों के पास डिग्रियां रहती हैं, डिग्रियों को फ़ोटो खिंचाकर अपने घर में हर आदमी लगाकर गर्वोन्नत होता है, लेकिन भारत विश्वगुरु था, इसकी कोई डिग्री किसी ने देखी है क्या? जी, पूरे विश्व ने भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मान की दृष्टि से देखा और जो मनुष्यता का बोध भारत ने दिया। जैसे मैंने बताया कि यूरोप ने तो सिखाया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन भारत ने सिखाया कि सबके लोकोपकार के लिए हमें जीवन जीना है, जी, दूसरों के हित के लिए जीना। यही भारतीय चिंतन परंपरा का ध्येय है, लोकोपकार और लोक कल्याण। और हमारे इन पर्वों में ये दोनों भावनाएं अंतर्निहित हैं और बहुत व्यापक रूप से ये प्रकट होती हैं। जी, जाहिर सी बात है बलदेव जी, जो हमारा दीपावली का पर्व है वो समाज के हर वर्ग से सरोकार रखता है। आध्यात्मिक पहलू है इसका, प्राकृतिक पहलू भी है, पर्यावरण से संबंधित पहलू भी इसका है, व्यापार से जुड़ा पहलू भी है, लेकिन वैज्ञानिक और भारतीय दार्शनिक आधार भी इसके पीछे है। ओम प्रकाश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वैज्ञानिक पहलू है इसके पीछे, क्योंकि अगर हम 5 दिवसों की बात करते हैं, दीपोत्सव की बात करते हैं, तो किसी एक दिन की बात नहीं करते हैं। गोवर्धन पूजा का अपना महत्व, धनतेरस का अपना महत्व, छोटी दिवाली का अपना महत्व है और भाई दूज का अपना महत्व है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक चिंतन है, जो दर्शन है, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो त्यौहार है, ये देश जो है त्योहारों का देश है। बलदेव भाई ने भी अभी यही कहा जी,
और त्योहारों का देश है। और त्यौहार ये है कि सामाजिक समरसता को जोड़ती है, एक उसको प्रकट करती है। लेकिन त्यौहार को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं, और वो है पर्व है, एक उत्सव है, समारोह है और सम्मेलन। तो जो पर्व है वो राष्ट्रीय प्रकृति का, जो क्या कहते हैं सामाजिक उत्सव है, वो उसको हम उत्सव कहते हैं, वो समाज इकट्ठा होता है। और जब पारिवारिक जो लोग इकट्ठा होते हैं तो वो सम्मेलन कहलाता है। और जब व्यक्तिगत कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो व्यक्तिगत अनुष्ठान जो है वो समारोह कहलाता है। ये हमारे यहाँ ये 4 हैं। अब सवाल ये है कि चतुष्टय इदम सर्वम ये कहा गया है वेद में, तो ये चतुष्टय इदम सर्वम के हिसाब से ये 4 हो गए। अब ये जो हमारा ये जो पर्व है, पर्व जो 4 हैं, पर्व भी 4 हैं। पहला है आत्ममूलक जी पर्व, दूसरा है शक्ति मूलक, तीसरा है अन्न मूलक और चौथा है देह मूलक। ये जो आप बात कर रहे थे उसी पर मैं कह रहा हूं। तो आत्ममूलक जो पर्व है वो श्रावणी है, जिसमें गुरु शिष्य का वर्ण करता है, रक्षा बांधता है और उसको अब भाई बहन के त्यौहार में डाल दिया। मूलतः वो गुरु और शिष्य परंपरा के हिसाब से श्रावणी पर्व। जी दूसरा जो है वो शक्ति की आराधना है, वो शारदीय नवरात्र में शक्ति की आराधना करते हैं। एक तो चैत्र में भी होता है, लेकिन शारदीय माने सोम तत्व जिसमें ज़्यादा आए वो शक्ति, क्योंकि सोम से आदित्य सोमिनः बल ही, ये कहा गया है कि सोम से आदित्य भी बल प्रदान होता है। तो सोम तत्व इस समय बहुत ज़्यादा है, दक्षिणायन सूर्य है, तो इसलिए उसमें ये शक्ति की आराधना का त्यौहार हो गया। अब उसके बाद में तीसरा जो है वो दीपावली का त्यौहार है, और चौथा जो है वो रंगोत्सव का त्यौहार है, जिसमें देह का रंगोपचार किया जाता है। उसमें क्या है, कलर थेरेपी जिसे आप कह सकते हैं, वो होता है। ये 4 त्यौहार है। अब आप जो बोल रहे हैं 5 की वैज्ञानिकता क्या है, तो मैं उस पर आता हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिकता ये है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये सभी को मालूम है। और पृथ्वी की जो स्पीड है 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ये 5 दिन वर्ष में और 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में वो पूरा कर लेती है। ये 5 दिन जो है वो डेंजर जोन में ट्रेवल कर रही है, एकदम डेंजर, अल्ट्रावायलेट के डेंजर जोन में ट्रेवल कर रही है। अल्ट्रावायलेट के भी 3 हैं, UV1, UV2, UV3। UV1 में चर्म रोग होता है, UV2 जो है वो बोन्स को इफेक्ट करता है, और UV3 तो आपके सारे एनर्जी को ही समाप्त कर देता है। तो ये इसमें ट्रेवल कर रही है। तो ये जब ट्रेवल कर रही है 5 दिन तक, तो सवाल है कि वो प्राकृतिक चीज़ को बचा कैसे जाए। वो तो अल्ट्रावायलेट तो आएगी, और अल्ट्रावायलेट जो है वो जब गोधूली बेला होती है तो उसकी रेंज जो है धरातल पर हो जाती है और बहुत तीव्र गति से होती है। तो इसलिए गोधूली बेला में जो आ रहा है उससे कैसे बचा जाए। तो उसका तरीका यह है कि अगर आप दीपक जलाते हैं, दीपक आपने देखा, दीपक अगर घी का दीपक जलाते हैं तो जहाँ उसकी कॉटन होती है, रुई होती है, वहाँ पर नीली रश्मि आती है, बाकी तो येलो है, पीला। ठीक उसी तरह से जब आप सरसों का तेल का जलाते हैं तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, लाल कॉटन जलता है और ऊपर पीला हो जाता है। पीले की माने येलो का जो वेवलेंथ है वो बहुत हाइट पर है। लेकिन जब आप तिल का तेल जलाते हैं तो कॉटन भी पीले रूप से जलता है और ऊपर भी पीला होता है, तो उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अब वायलेट किरणें किधर आ रही हैं? वायलेट सूर्य अभी दक्षिण में है, तो वायलेट जो अल्ट्रा वायलेट है वो आ रहा है दक्षिण से आ रहा है। दक्षिण से आ रहा है तो उससे बचने का क्या उपाय है? तो आप किसी भी बैगनी रंग को ले लीजिए या नीले रंग को ले लीजिए और उसमें आप पीला रंग मिलाते चले जाइए या हल्दी मिलाते चले जाइए, तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन का मतलब है क्लोरोफिल जी। तो जब आप अपने घर के दक्षिण से अल्ट्रा वायलेट आ रही है, रेडिएशन दक्षिण से आ रहा है, दक्षिण में अगर दीपों की अवली, सीरीज ऑफ लैंप
अगर आपने तिल के तेल का रख दिया तो उसका वेवलेंथ बहुत हाइट पर होगा, और अल्ट्रावायलेट जब आएगी और उसमें पेंट्रेट करेगी तो ऑटोमेटिकली नलीफाइड हो जाएगी अल्ट्रावायलेट, क्योंकि क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो आपके घर में स्वास्थ्य आपका कंट्रोल रहेगा जी। तो ये एक तरीका, इसलिए हमने दीपावली रखा। वो दक्षिण के तरफ हमने दीपक हम चारों तरफ लगा देते हैं। अल्ट्रावायलेट चारों तरफ से नहीं आ रही है, अल्ट्रावायलेट तो दक्षिण से आ रही है, तो दक्षिण को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए दक्षिण की तरफ। और हम लोग आज भी परंपरा के हिसाब से एक दिन दक्षिण की तरफ रखते हैं दीपक। वो एक दिन नहीं है, 5 दिन डेंजर जोन है, 5 दिन दक्षिण की तरफ दीपों की औली लगनी चाहिए। तो ये साइंटिफिकली ये है कि ये त्यौहार आपके स्वास्थ्य के लिए और ये चेतना लोगों में डालने के लिए इसको इस तरह से किया गया कि आप इसको करिए। जी, जाहिर सी बात है जो दीपावली का पर्व है उसके पीछे आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहलू तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक पहलू भी कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपने जाना। जाहिर तौर पर दीपावली के जो दीपक हैं वो भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन की जीवंत ऊर्जा हैं। लेकिन उमेश नाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि हम बात समाज और उत्सव की कर रहे हैं, और जो उत्सव है, दीपावली का उत्सव है, वो सामाजिक समरसता का संदेश देता है, सबको जोड़ता है, जाति के बंधन टूट जाते हैं, सब मिलकर पर्व मनाते हैं। इस भाव को आप कैसे देखते हैं त्योहार की दृष्टि से, उत्सव की दृष्टि से? हमारे यहाँ एक दूसरे से मिलना और मिलने में मिठास आए तो मिठाइयों का आदान प्रदान भी हो रहा है। बाजारों में खरीदारी भी चल रही है, और खरीदारी और मिठाई के आदान प्रदान और मिलने के आदान प्रदान में कहीं भी कोई जाति प्रक्रिया नहीं है, कहीं कोई पंथ प्रक्रिया नहीं है। जाति पाति पंथ संप्रदाय सबको विराम लगा करके हम अपने घर की बनाई हुई मिठाई, बाजार से खरीदी हुई नहीं, बाजार से खरीदी हुई अगर होती तो उसमें मिठास कम होती है, लेकिन अपने हाथ से परिश्रम करके बनाई हुई मिठाई को ले जा करके परोसना और देना और गले मिलकर के उत्सव की अगवानी करना, ये हमारे देश की बड़ी एक विशेष सभ्यता रही है। और केवल दीपावली ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई सा भी उत्सव आता है तो जो उत्सवों से जो संबंधित लोग रहते हैं वो एक दूसरे के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ मिलते हैं और मिल करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। चाहे ईद हो, चाहे होली हो, या बसंत हो, या भुजरिया हो, या गोगानवमी हो, या वाल्मीकि जयंती हो, या संत रैदास जयंती हो, या ऋषियों की परंपरा की कोई सी भी जयंती हो, या शिवरात्रि हो, हम सब लोग एक दूसरे से बहुत आत्मीयता से मिल करके, जो ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं कि हम जो है सर्वे भवन्तु सुखिना के साथ साथ तो रहे, लेकिन एकात्मता और सहिष्णुता के साथ और मर्यादा के साथ एक दूसरे से हम मिले, और मिल करके ये भारत एक है, भारत माता का राष्ट्र है, ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, और यहाँ किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं, ये हमारे उत्सव सिखाते हैं। जी, जाहिर सी बात है जो भारत के उत्सव है, भारत उत्सव का प्रधान देश है, और एक संदेश हर उत्सव से निकलता है, वो ये है सामाजिक समरसता का। बलदेव भाई, लेकिन अगर हम बात अयोध्या की करें, अयोध्या ने सदियों अंधेरा देखा है, लेकिन जो उजाला देखा है, जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, और जो दीप उत्सव मनता है, उसका अपना एक संदेश है। अयोध्या के दीप उत्सव का क्या संदेश है, क्या महत्व है? देखिए, पिछले 10-11 वर्षों का जो भारत का शासन है, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश के पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर आया है कि आज हिंदू पर्वों को इतनी प्रखरता से पूरे विश्व के सामने रखा जा रहा है ताकि भारत की एक सांस्कृतिक पहचान उभर के आए। अन्यथा तो आप देखिए, भारत में पहचान के तौर पर ताजमहल को ही जाना जाता था जी, जबकि ताजमहल तो भारत की पहचान हो ही नहीं सकता है। और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं, और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, लाखों राम भक्तों के बलिदान के बाद ये अवसर पूरे देश को देखने को मिला, और इसका कैसा बदलाव
समाज में हुआ, मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब राम मंदिर का मुहूर्त हो गया तो एक दक्षिण की बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैं तो जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन कभी मेरे मन में यह आया ही नहीं कि मैं हिंदू हूँ। और आज राम मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ है, इसके भव्यता के आयोजन को देखकर मेरे मन में हिंदुत्व का जागरण हो रहा है और मुझे ये गर्व हो रहा है कि मैं आज तक अपने को हिंदू पहचान से क्यों नहीं जोड़ सकी। जी। तो भारत की जो पहचान है, अयोध्या में ये जो दीपोत्सव हो, और अब हम देखते हैं कि लाखों दिए वहाँ जलते हैं, जी। वो केवल दिए नहीं हैं, वो भारतीय आत्मा का जागरण है। और इसलिए देश के हर व्यक्ति के मन में भाव रहता है कि एक बार अयोध्या होकर आऊं और दीपावली का दिया मेरे हाथ से जले। देखिए कितने लोग वहाँ दिए जलाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये केवल प्रकाश पर्व का लक्षण नहीं है, ये भारतीय आत्मा के जागरण का पर्व है। और इसलिए अयोध्या वास्तव में केवल राम की जन्मभूमि नहीं है, अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। और सारे विश्व में आज देखिए दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा देश हैं और वहाँ किस तरह राम कथा होती है, रामायण होती है। राम के नाम पर इंडोनेशिया जैसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ राम भक्ति का ज्वार कैसा है, रामायण की कथा कैसे वहाँ गाई जाती है, रामलीला वहाँ होती है। तो अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। और अयोध्या में जैसा कि उल्लेख आता है कि वनवास से राम के लौटने पर ये दीपावली का जो उत्सव है मनाया जाता है। जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भारत की एक नई पहचान सारे विश्व के सामने प्रकट कर रही हैं। और ये वास्तव में मनोज जी भारत का पुनरोदय काल है और एक नया भारत सारी दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है, जिसमें राम ने कहा, राम तो विनम्रता के प्रतीक माने जाते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि ने कहा है धर्म के प्रतीक हैं राम। लेकिन आप देखिए धर्म पर जब चोट होगी तो फिर राम भी विचलित हो जाते हैं और फिर राम को कहना पड़ता है भय बिन होय न प्रीत। जी। तो सारे विश्व के सामने ये जो नया भारत है, जो पहले 10 साल पहले 11 साल पहले एक घुटना टेक देश के रूप में इसकी छवि बना दी गई थी, किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कोई भी धमका रहा है। आज अमेरिका जैसा चौधरी भी भारत को धमका नहीं सकता। जी। उसने टैरिफ की बात की तो भारत ने उसके टैरिफ को माना ही नहीं। और पूरी दुनिया में भारत की ये जो तेजस्विता है ये प्रकट हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट किया, अमेरिका ने कितने प्रतिबंध लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन प्रतिबंधों को नहीं माना और भारत एक नई शक्ति के साथ खड़ा हुआ। तो आज ये नया भारत है, इसका पुनरोदय काल है। और आप देखिए सबसे बड़ी विशेषता, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत विश्व में सुख शांति सौहार्द का प्रतीक बनेगा। ये जो युद्ध चल रहे हैं, इन युद्धों में नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि आप समझौता कराइए। यानी भारत सारे विश्व के कल्याण के लिए मार्ग दिखाने वाला देश है। और मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जिस औपनिवेशिक काल में भारत को सब प्रकार से निम्नतर दिखाने का प्रयास किया गया, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यहाँ तक कहा गया, आज उसी इंग्लैंड का एक इतिहासकार पुस्तक लिख रहा है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अर्नाल्ड टाइनबी। और उस पुस्तक में वो लिख रहा है कि दुनिया आज विनाश के कगार पर खड़ी है। अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो भारत का विचार बचा सकता है। भारत में जो परिवार की संकल्पना है वो पूरी दुनिया को बचा सकती है। तो
जो अयोध्या है ये हमारी उसी पारिवारिक संकल्पना का प्रतीक है। राम के जीवन को आप देखिए, किस प्रकार के पारिवारिक संबंधों को राम ने अपने जीवन में निभाया, ये दुनिया में कहीं आपको उदाहरण मिलेगा? जी बलदेव भाई, बिल्कुल बलदेव भाई, जब हम अयोध्या की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, तो उस संस्कृति की बात करते हैं, उन उत्सव की बात करते हैं जो भारत को जोड़ते हैं, भारत की एकता को मजबूत करते हैं। और दीपावली का जो पर्व है वो उसी एकता का संदेश देता है, दुनिया को देता है कि भारत, बात चाहे स्वदेशी की हो, आत्मनिर्भर भारत की हो, ये उत्सव जो हैं वो समाज को जोड़ते हैं, आपस में मेल मिलाप करते हैं, सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। लेकिन ओम प्रकाश पांडे जी, अगर बात हम गोवर्धन पूजा की करते हैं, धनतेरस की करते हैं, तो इन पर्वों का मिलाकर अपना एक महत्व है, अपना एक दर्शन है। क्या दर्शन है? नहीं, अभी बात जो अयोध्या की हो रही थी जी। और दीपावली की हो रही थी, पहले मैं बलदेव भाई ने एक बात कही थी इसके पहले वाले में कि दीपावली जैसा वहाँ उत्सव मनाया जी। गया। राम जब आए, देखिए दीपावली ये ऋग्वेद काल से चली आ रही, क्योंकि धान्य का त्यौहार है। जब धान कट के आता है, ब्रीही शब्द है वेद में धान के लिए, तो ब्रीही का जब उत्पादन हुआ और धान आया, धन धान्य, ये लक्ष्मी उसकी अधिष्ठात्री देवी है, तो ये समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है। जी। और बाबा तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, तो बाबा तुलसीदास जी के किष्किंधा कांड को आप पढ़िए, और उसमें वो कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, अबहु न तात सीता सुधि पाई, सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी, और जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मोड़ कर खाली। लक्ष्मण जाते हैं, सुग्रीव डर जाता है, फिर वो हनुमान जी को बुलाता है कि अब मारुत सुत दूत समूहा, और पठहूँ जहाँ तहाँ बानर जूहा, और कहूँ पाख में आओ न जोई, ताकर बद मोरे कर होई। जहाँ जहाँ बानरे विस्तारित हैं सबको राजधानी में इकट्ठा कीजिए और कहिए 15 दिन के अंदर सब आएँ। जब वो आ जाते हैं तब एज ए राजा के हैसियत से सुग्रीव सभा लेता है और कहता है कि राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चह ओरा, सीता का जनक सुता का खोजऊं जाई, और मास दिवस में आयों भाई। 1 महीना का समय दिया जाता। वो हालांकि उस 1 महीना में भी सीता की खोज नहीं हो पाती जी। तो ये 1.5 महीना शरद ऋतु के बाद बीत गई, तो दीपावली तो बीत ही चुकी थी, सीता की खोज नहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि चैत्र कृष्ण पक्ष के दिन, चतुर्दशी के दिन रावण युद्ध के लिए जाता है, और चतुर्दशी के दिन ही उसका वध भगवान राम करते हैं। उसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, जो चैत्र नवरात्र, उस दिन विभीषण का राज्यारोहण होता है। द्वितीया के दिन सीता की अग्नि परीक्षा होती है। तृतीया के दिन राम पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, तृतीया को ही पहुंच जाते हैं। जो चतुर्थी होती है वो खरवार होता है, इसलिए हर पंचांग में आज भी आप कहीं के पंचांग उठा लीजिए, ऋषिकेश ले लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का किसी का पंचांग ले लीजिए, उसमें चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन राम राज तिलक महोत्सव ये लिखा हुआ है। तो राजा राम का, भगवान राम का जो राज तिलक हुआ पंचमी के दिन हुआ। भगवान राम का जन्म भी चैत्र के महीने में हुआ, नवमी के दिन। भगवान राम ने रावण को मारा, वो भी चैत्र के महीने में। तो मैं समझता हूँ कि दीपावली ठीक है, दीपोत्सव का है, अयोध्या में हो रहा, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहूँगा और धर्माधिकारियों को भी कहूँगा कि चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, जिस दिन राम का राज तिलक हुआ था, उस दिन भी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाए और इससे भी भव्य मनाया जाए, एक संदेश दिया जाए जी। तो ये मैं चाहता हूँ। अब आपकी बात पर आता हूँ, जो आपने हमसे प्रश्न किया। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले धन्वंतरी निकले, और धन्वंतरी के बाद में अमृत कलश निकला, जिसे द्रोण कलश भी कहते हैं, और उसके बाद महालक्ष्मी निकली, और महालक्ष्मी निकलने के बाद औषधि आई, और एक क्रम है, 14 रथ निकले, ये 14 में 5 का क्रम बता रहा हूं मैं, और औषधि के बाद में कालकूट ये आया। अब तो धन्वंतरी निकले,
इसलिए जो पहला है वो धनत्रयोदशी कहा जाता जी। है। धनत्रयोदशी का मतलब है कि धन्वंतरी वैद्य थे, भेषज थे, तो स्वास्थ्य के लिए, तो इसलिए हम उस दिन बर्तन खरीदते हैं, ये परंपरा। और बर्तन कैसा खरीदते हैं? सब स्टील के खरीद लेते हैं, क्रॉकरीज खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा। अब जैसे सोने के, अब तो सोना का 1,35,000 आज हो गया अभी देख के आया हूँ। अब तो सोना का बर्तन खरीदना दुर्लभ है, लेकिन सोना जो है वो अग्नि तत्व है, तो इसलिए वो आपके शरीर में बल प्रदान करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। चांदी जो है वो शीतल है, तो चांदी का बर्तन जब लेंगे तो आपका दिमाग तेज होगा, आपकी रक्त शुद्धि होगी, आपकी आंखों की रोशनी तेज बढ़ेगी। जी। उसी प्रकार जब हम कांसा का बर्तन लेते हैं तो बुद्धि तेज होती है कांसा के बर्तन से। और उसके बाद में रक्त पित्त जो दोष है उसका भी निवारण करता है। और उससे ज़्यादा जो है वो सबसे बड़ा है मेटाबॉलिज्म, चयापचय को रेगुलेट करता है। अब उसके बाद अगर हम तांबा का बर्तन लेते हैं तो तांबा तो आप जानते हैं कि कॉपर जो है बेस्ट मेटल है पानी के शुद्धिकरण के लिए, और केवल पानी को ही नहीं शुद्ध करता है, रक्त को भी शुद्ध करता है और स्मरण शक्ति को आपका बढ़ाता है। इस तरह से माने पीतल के बर्तन में और है, और मिट्टी के बर्तन अगर लेते हैं तो सारे रोगों का निवारण ही कर देता है। बिल्कुल। अगर इसका हम विश्लेषण करें दीपावली का, तो इसके तमाम पहलू उभर के सामने आते हैं। इसीलिए पूरे देश में दीपावली का जो उत्सव है वो जोर शोर से मनाया जा रहा है। माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजन किया जा रहा है, और जगह जगह जिस तरह मिठाइयों का आदान प्रदान किया जा रहा है वो ये बताता है कि हमारे समाज की जो मिठास है वो स्वदेशी का संदेश दे रही है। उमेश नाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार की दीपावली जो है वो खास तौर से स्वदेशी का संदेश दे रही है। जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाव है कि स्वदेशी को अपनाया जाए और विदेशी को पछाड़ा जाए। ऐसे समय में अगर जब राम राज्य की स्थापना हो गई, सामाजिक समरसता का भाव इस संपूर्ण देश में प्रकट हो गया, और हमको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में दीपावली का उत्सव, जिसमें लगभग अयोध्या में 35-40 लाख दीपकों की उत्सव, और उसके बाद अवंतिका नगरी में 21 लाख दीपक जगा करके यहाँ भगवान महाकाल की नगरी से भी वही संदेश गया कि जागो, एक दीपक लाखों बुझे हुए दीपक को जगा करके चैतन्य कर सकता है। ये समय बहुत अनुकूल स्थिति में है कि हम आए और आ करके पूरे देश में स्वदेशी को अपनाएं, और जो बाकी पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी धार्मिक व्यवस्था को जो धूमिल करने का प्रयास किया है, उसकी औकात को हम बता दें कि हम सनातनी हैं, हम ऋषि मुनियों की परंपरा के हैं, हमारे जर्रे जर्रे में, हमारे रोम रोम में सनातन की परंपरा बसी हुई है। ऐसे समय में हम, अगर अंधकार होता है तो दीपों की रोशनी के साथ, मानवीय सभ्यता के साथ और मर्यादा और सहिष्णुता के साथ, भगवान राम की व्यवस्थाओं के साथ जब हम चलेंगे तो पक्की बात है कि जो 11 वर्ष में जो परिवर्तन पूरे देश में स्थापित हुआ है उसकी गूंज पूरे विश्व तक पहुंची है। हम दीप उत्सव के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामना देते हैं। जी। जागो, जाग करके अंधकार को जी भगाने बिल्कुल की उमेश नाथ कोशिश जी, करें। बिल्कुल। जाहिर तौर पर हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी सुधार का जो दूसरा चरण है, नेक्स्ट जनरेशन के जो सुधार हैं, उसने भी कहीं ना कहीं समाज में बचत उत्सव मनाने का काम किया है। और जब बचत उत्सव मनता है तो पर्व और बेहतर हो जाता है और अच्छा हो जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आपने हमसे पूछा तो मैं तो एक धन्वंतरी का ही बताया था ना। तो दूसरा जो है अमृत कलश, जो द्रोण कलश निकलता है, तो उसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी का मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मकता में कैसे लाएं, और इसीलिए काली पूजा का भी विधान उस दिन है, और वो काली पूजा भी होती है। घूर पर हम लोग दक्षिण के तरफ दीपक जलाते हैं ताकि कीटाणु सब मर जाएं। तो ये नरक चतुर्दशी का है। और तीसरा जो है वो दीपावली है, जिसमें
हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं, गणेश की आराधना करते हैं, खाता बही का करते हैं, व्यापारी लोग अपने खाता बही का करते हैं, जो उनका फाइनेंशियल ईयर होता था, जी। तो उसमें ये सारी चीज़ें करते हैं। दीपावली में लक्ष्मी श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्या, जी। और गोवर्धन पूजा क्या? अच्छा, फिर हम उसके बाद आइए। गोवर्धन पूजा एक्चुअली शास्त्र के मुताबिक उसका नाम है अन्नकूट। ये गोवर्धन पूजा तो श्री कृष्ण के जमाने से आई, इसका नाम है अन्नकूट जी। माने अन्न की महत्ता को सिद्ध करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग जो लगाया जाता है कि हमारे यहाँ मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं। आप कनाडा में चले जाइए केवल गेहूं मिलेगा, आप क्यूबा में चले जाइए केवल शुगर केन मिलेगा, चाइना में चले जाइए चावल मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ प्रकृति का 6 ऋतुएं हैं, इसलिए मल्टीपल क्रॉप्स होता है, तो फर्टिलिटी बढ़ाता है, उर्वरा शक्ति को देता है। तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाएं और सारे पौष्टिक व्यंजन होते हैं वो। और गोवर्धन माने गौ का वर्धन, गाय जो है गाय का वर्धन करें, पर्वत का वर्धन करें, प्रकृति का वर्धन करें, प्रकृति को नष्ट ना करें, ये वो एक संदेश देता। उसके बाद जो आता है वो कालकूट की बात आ जाती है। तो कालकूट क्या है? कालकूट का मतलब है कि यम माने जो एक सौराग्नि से जो जी 5 दिन का मैं 5वां खत्म कर देता हूं। सौराग्नि से जो आपह निकल रहा है, वैदिक काल से जो आप निकल रहा है, वो जो है उसको हम मरीचि आप कहते हैं। और जो चंद्रमा से जो आप निकल रहा है, चंद्रमा के प्रभाव से जो आप निकल रहा है, उसको श्रद्धा वाक कहते हैं। तो जो श्रद्धा है वो यमी है, और जो अग्नि है वो यम है। तो यम यमी बहन बहन है, बहन भाई हैं। एक मैं छोटा सा सवाल और बलदेव जी से लेना चाहता हूं, क्योंकि अब हम समापन की ओर हैं, और जाते जाते क्योंकि बात मैं समाज के उस व्यक्ति की करना चाहता हूं जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उस मैं कुम्हार की बात करना चाहता हूं, स्वदेशी की बात मैं कर रहा हूं। दियों से किस तरह जो दिया है, अयोध्या में दिए जलते हैं लाखों, कुम्हारों की जिंदगी में बदलाव आया है, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बहुत संक्षिप्त। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत की पूरी सामाजिक स्थितियां बदल गई हैं, और जो पहले भारत सेंट्रिक से सरकारें बचा करती थीं, अब सारा चिंतन भारत सेंट्रिक हो गया है। और अभी स्वदेशी की बात आप कर रहे थे, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, तो मुझे याद है बचपन में गांव में हम रहते थे तो कुम्हारों का कितना महत्व था। और इस सरकार ने नए सिरे से, हमारे प्रधानमंत्री तो लगातार खुद इस बात का अपने भाषणों में संदेश देते हैं कि मिट्टी के दीपक जलाओ। मिट्टी का दीपक अपने आप में केवल दीपक नहीं है, वो पूरी हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आज मैं देखता हूँ कि जो कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, वो मोमबत्तियाँ तो अब बिल्कुल जलाने का चलन ही ख़त्म हो गया मान लो, और ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी के दिए लाते हैं। और ये जो मिट्टी के दिए हैं, ये न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि भारत में सामाजिक समरसता का ये संदेश देते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब वास्तव में जो बदलाव इस देश में विशेषकर सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव आया है, तो उसमें राम मंदिर भारत की पहचान बनकर उभरा है। जी बिल्कुल। और इसलिए जो दीपावली का उत्सव है, ये केवल एक पर्व नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता का उन्नयन है, और सारी दुनिया में एक नया संदेश हमारी दीपावली का पर्व देता है। बिल्कुल बलदेव जी, दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, और यही भारत की सनातन संस्कृति है, यही उत्सव और समाज का संदेश है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।